Good afternoon student, welcome to JPIS Academy. Students of class second, today we are going to describe our book. आज हम सभी अपने बुक को डिस्क्राइब करेंगे. हमारी बुक का क्या नाम है? मंजरी. क्या नाम है? आज हम मंजरी के फर्स्ट चैप्टर को पढ़ेंगे जो कि खूबसूरत कविता है. ये कैसी कविता है बच्चों? बहुत ही बेहतरीन कविता है. इस कविता में हम राजस्थान का जहाज कहा जाने वाला ऊंट, राजस्थान का जहाज किसे कहते हैं? ऊंट को कहते हैं. इसके बारे में खूबसूरत कविता पढ़ेंगे. देखिए ये कितने अच्छे से डेकोरेट किया गया है, ऊंट को बहुत अच्छे से सजाया गया है ना. तो हम रेगिस्तान का जहाज किसे कहते हैं? ऊंट को कहते हैं. क्या है ये? रेगिस्तान का जहाज. रेगिस्तान यानी कि जो ज़मीन, बलवी ज़मीन होती है उसे ही रेगिस्तान कहा जाता है. रेगिस्तान का जहाज किसे कहते हैं? ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है. ठीक है. तो ये तस्वीर किसकी है? ये जो पिक्चर है वो ऊंट की है. आज जो हम कविता पढ़ने चल रहे हैं बच्चों वो कौन सी है? फर्स्ट चैप्टर ऊंट चला. पहला जो चैप्टर हमारा है वो क्या है? ऊंट चला. तो आप सभी तैयार हैं ना पढ़ने के लिए? वेरी गुड. पेज नंबर फर्स्ट की ये रंग बिरंगे पिक्चर्स जो बनी है वो किसके बारे में है? ऊंट की पिक्चर्स है. और जो आज हम पोएम पढ़ेंगे वो ऊंट के बारे में पढ़ेंगे. सो लेट अस स्टार्ट. तो चलिए शुरू करते हैं. ऊंट चला भाई ऊंट चला, हिलता डुलता ऊंट चला. ऊंट चला भाई ऊंट चला, हिलता डुलता ऊंट चला. इतना ऊंचा ऊंट चला, ऊंट चला भाई ऊंट चला. इतना ऊंचा ऊंट चला, ऊंट चला भाई ऊंट चला. ऊंची गर्दन ऊंची पीठ, पीठ उठाए ऊंट चला. ऊंची गर्दन ऊंची पीठ, पीठ उठाए ऊंट चला. इसमें जो कवि है वो बता रहा है ऊंट जो है जब चल रहा है वो कैसे चलता है? हिलता रहता है. जब वो चलता है तो क्या करता है? हिलता डुलता ऊंट चला. हिलता डुलता. जब भी हम भी चलते हैं तो हमारी बॉडी क्या करती है? मूवमेंट करती है. उसी तरह से जब ऊंट चलता है तो उसकी बॉडी भी हिलती है. इतना ऊंचा ऊंट चला. ऊंट जो है वो काफ़ी हम लोगों से काफ़ी बड़ा होता है. ऊंची गर्दन, क्योंकि इसकी गर्दन जो होती है बहुत लंबी होती है. कैसी होती है? बहुत ऊंची होती है. और पीठ भी, ये जो कुबड़ होता है जिसमें वसा एकत्रित रहता है, जिसमें वाटर कहा जाता है, जिसमें वसा को स्टोर करता है, वो भी बहुत ज़्यादा ऊंच रहता है. तो इसकी पीठ भी ऊंची रहती है और गर्दन भी बहुत ऊंची रहती है. बालू है तो होने दो, बोझ ऊंट को ढोने दो. बालू है तो होने दो, बोझ ऊंट को ढोने दो. नहीं फंसेगा बालू में भी ऊंट चला. जब थक कर बैठेगा ऊंट, किस करवट बैठेगा ऊंट. जब थक कर बैठेगा ऊंट, किस करवट बैठेगा ऊंट. बता सकेगा कौन भला, ऊंट चला भाई ऊंट चला. तो हमारे जो कवि हैं वो क्या कह रहे हैं? बालू है तो होने दो. ऊंट को कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई असर नहीं है कि वो नहीं चलेगा. कितना भी बालू हो लेकिन ऊंट जो है प्रॉपरली यानी कि बहुत अच्छे तरीके से बालू में भी चलता रहता है. उसे कोई दिक्कत नहीं होती बालू में चलने से. क्यों? क्योंकि उसके पाँव के जो नीचे पोर्शन होता है वो गद्दीदार होता है और ये बोझा ढोने के काम में आता है. कवि कह रहा है नहीं फंसेगा बालू में भी ऊंट चला. बालू का कोई असर नहीं पड़ने वाला है. बालू में भी हमारा ऊंट बहुत आराम से चलेगा क्योंकि इसके जो तलवे हैं वो गद्दीदार हैं. जब थक कर बैठेगा ऊंट, किस करवट बैठेगा ऊंट. ये किसी को नहीं पता है कि जब थक जाएगा ऊंट, बोझा ढोते ढोते उसे विश्राम की ज़रूरत होगी, आराम की ज़रूरत होगी, तो किस साइड से बैठेगा ये किसी को नहीं पता चलेगा. कोई जान सकता है? नहीं जान सकता. तो ये सारे देखिए, ये सारी जो तस्वीरें बनी हुई हैं किसकी हैं? ऊंट की तस्वीरें हैं. आगे हम देखते हैं. झटपट कविता पढ़कर मजा लो. फटाफट पढ़ना शुरू करिए, जल्दी से पढ़ाई शुरू करिए. कुछ ऊंट ऊंचा, कुछ पूंछ ऊंची, कुछ ऊंचे ऊंट की पीठ ऊंची. आप जब इसे रीड कर रहे हैं तो आपको पढ़ने में प्रॉब्लम हो रही है ना,
ये हमारे प्रोनाउंसिएशन को शुद्ध करने के लिए जो हम उच्चारण करते हैं और अच्छे तरीके से हमारा कॉग्निटिव डेवलपमेंट नहीं होता, उसको डेवलप करने के लिए ये प्रोनाउंसिएशन बहुत ही ज़रूरी है। तो आप इसे उच्चारित ज़रूर करिए, बोलने की कोशिश करिए। कुछ ऊँट ऊँचा, कुछ पूँछ ऊँची, कुछ ऊँचे ऊँट की पीठ ऊँची। ऊँट, आप इस कविता का नाम ऊँट भी दे सकते हैं या ऊँट की ऊंची पीठ। ठीक है। रेगिस्तान, नेक्स्ट जो टास्क है हमारा वो क्या है? रेगिस्तान। यहां पर हमें रेगिस्तान दिख रहा है ना? वेरी गुड। ऊँट रेगिस्तान में ज़्यादा मिलते हैं। नीचे दो चित्र हैं, फटाफट मुझे देख करके बताइए कि किस जगह, या हमारे रोड पर ऊँट चलते हैं या फिर इस एरिया में ऊँट पाए जाते हैं। ठीक है, यहाँ आपने ऊँट देखा है या फिर यहाँ पर? ये तो आपके समकक्ष है, इसलिए हमारे यहाँ ऊँट नहीं पाए जाते हैं और ये गलत है। तो ऊँट का चित्र जो है वो आपको बनाना है यहाँ पर। ठीक है। अब ऊँट का चित्र बनाने के लिए हम उसे डॉट से भी बना सकते हैं। कैसे? हमें सबसे पहले 3 डॉट्स लेने हैं और जो हमारा एरिया होगा उसे भी ध्यान में रखना है। इस तरह से फटाफट 5 डॉट बनाइए। हैव यू कंप्लीटेड? आपका डॉट कंप्लीट हो गया। आप इस 5 डॉट को यहाँ भी बना सकते हैं। 1 2 3 4 एंड 5। आपको यहीं पर ऊँट की तस्वीर बनानी है, तो इसलिए हम यहीं से स्टार्ट करते हैं। इस तरह से इस डॉट को मैच करना है। ठीक है। इस तरह से कुछ आप अपने ऊँट को बना सकते हैं। ओके। तो आपको इस जगह से ड्राइंग करनी है, किसकी? अपने ऊँट को ड्रॉ करना है। इस तरह से करते हुए आप चाहें तो यहाँ पर उसकी पूँछ बनाते हुए फिर इसके बाद रिटर्न होंगे। रिटर्न होते हुए हम इसके पैर को बनाते हैं। फिर इसके बाद फटाफट हम इस एरिया को कवर करते हैं। इस तरह से हमें ऊँट के पैर को बनाना है और माउथ को भी हम बना सकते हैं। आईज इसके और इसके जो कान होते हैं उसे बनाएंगे तो हमारा ऊँट बन करके तैयार हो गया। ठीक है, इसे यहाँ पर ड्रा करना है। अब आपको बताना क्या है? बालू या रेत कहाँ कहाँ पर मिलती है? बालू या रेत कहाँ कहाँ पर मिलती है? अगर हमें बालू या रेत पाना है तो कहाँ जाएंगे? रेगिस्तान में मिलेगी। रेगिस्तान में बालू या रेत मिलती है। नदी के किनारे,
नदी के किनारे भी बालू या रेत प्रॉपर तरीके से हमें मिल जाती है, ठीक है। चलिए हम अगला टास्क देखते हैं। अब देखिए, कितना हिलता डुलता ऊंट चला, इतना ऊंचा ऊंट चला। अब बताओ ऊंट कितना ऊंचा? तुम्हारी कक्षा की दीवार, हाथी जितना, बिजली के खंभे जितना, या फिर ओहो, तो कितना है? पर्वत जितना। आपके अकॉर्डिंग वो पर्वत जितना ऊंचा है, पहाड़ जितना ऊंचा है। हाथी कितना मोटा? तुम्हारी माँ के संदूक जितना, ऊंट जितना, पहाड़ जितना। जी हाँ, मैंने कहा ना पर्वत या पहाड़ आप लिख सकते हैं। या और आप बताइए और कितना मोटा हो सकता है हाथी? कितना हाथी मोटा है? तुम्हारी माँ के संदूक के जितना मोटा है, ऊंट जितना मोटा है, पहाड़ जितना मोटा है, या फिर कितना मोटा है? अच्छा, नदी जितना मोटा है। नदी भी मोटी होती है। चलिए हम आपके अकॉर्डिंग लिख देते हैं, नदी जितना मोटा। चींटी कितनी छोटी है? चीनी के दाने जितनी छोटी, चावल के दाने जितनी, इलायची के दाने जितनी, या फिर कितनी छोटी है? पेंसिल के नोक जितनी। वेरी गुड। पेंसिल की नोक जितनी। ठीक है। कुछ ऊंचा कुछ नीचा, ऊंट से ऊंची चीजों के नाम पर गोला लगाओ। अब आप बताइए, बछिया ऊंट से ज़्यादा ऊंची होती है या कम? बिजली का खंबा ऊंट से ज़्यादा ऊंचा होता है। आम के पेड़ ऊंट से ज़्यादा ऊंचे होते हैं। तुम्हारी कक्षा की छत ऊंट से ज़्यादा ऊंची है। हाथी ऊंट से ज़्यादा ऊंचे नहीं होते हैं। ऊंट के नीचे से क्या क्या निकल सकता है? अगर ऊंट के नीचे से निकलना है तो क्या क्या चीज़ें निकल सकती हैं? बैग आपका, वेरी गुड। साइकिल आपकी, अच्छा साइकिल निकल सकती है। और क्या निकल सकती है बताइए? अच्छा, आप बच्चे भी ऊंट के नीचे से जा सकते हैं, ठीक है। बैग पेन कॉपी सब आपकी निकल जाएगी ऊंट के नीचे से। किन किन चीज़ों की मदद से ऊंट पर चढ़ोगे? अगर आपको ऊंट की सवारी करनी है तो किन किन चीज़ों की मदद लेकर के आप ऊंट की सवारी करेंगे? अच्छा, तो ऊंट के ऑनर यानी कि महावत जो होते हैं उनकी सवारी यानी कि उनकी हेल्प लेकर के आप जो है ऊंट की सवारी करेंगे। वैसे ऊंट की सवारी करने के लिए ऊंट आराम से नीचे बैठ जाता है और फिर महावत की सहायता से हम उस पर बैठते हैं। उनमें भी रेड लगे होते हैं। उनकी पीठ पर भी बैठने के लिए जैसे हाथी के ऊपर हौदा रखा जाता है उसी तरह से उनमें भी कवर लगी होती है जिस पर आप आसानी से बैठ सकते हैं। सफर का सामान, ऊंची गर्दन ऊंची पीठ, पीठ उठाए ऊंट चला। बताओ ये सब क्या उठाकर चलेंगे? हाथी क्या उठाएगा? हाथी क्या उठा करके चलता है? हाथी क्या उठाता है? सूंड। वेरी गुड। टीचर आपके क्या ले जाते हैं? बुक। पिताजी
पिताजी, शेर, शेर, दादाजी, छड़ी, छड़ी उठा करके चलते हैं। हाथी, सूंड, आपके टीचर जो हैं वो किताब लेकर के चलते हैं। पिताजी क्या चलते हैं, साइकिल लेकर के, या फिर और भी सामान आप बता सकते हैं जो आपके पिताजी लेकर के चलते हैं। शेर अपनी पूंछ को उठा करके चलता है, और दादाजी जो है वो अपनी छड़ी उठा करके चलते हैं। जब उठाएंगे उसको लेंगे तभी चलते हैं। कुछ नीचे कुछ शब्द लिखे हैं, इन्हें बोलकर देखो। अब मिलते जुलते शब्दों को सही खानों में लिखो। झूठ, सूट, भला, धस, हंस, तब, कब, गला, आलू, चालू। इन सारे शब्दों के लिए कॉलम दिया गया है। उन कॉलम में उनसे मिलते हुए शब्द हमें सेलेक्ट करने हैं। तो फर्स्ट है हमारा ऊंट, ऊंट से मिल गया जूट, फिर मिला हमें सूट, और भी कुछ है नहीं, बालू, आलू, चालू, फंस, धंस, हंस, चला, गला, भला, जब, तब, कब। ठीक है, तो ये आप अपनी बुक में कंप्लीट करिए। ऐसे ही और शब्द सोचकर लिखो। आपका होमवर्क है सूट, बूट, जूट। आप यहाँ बूट भी लिख सकते हैं। आलू, भालू, कालू, चालू, फंस, हंस, धस, रस, चला, गला, भला, सला, जब, तब, कब, सब। अक्षर की बात, कविता में बा से शुरू होने वाले शब्द कौन कौन से हैं, इनके नीचे रेखा खींचो। ठीक है, तो कविता में बा से शुरू होने वाले कौन कौन से शब्द हैं, चलिए कविता के पास देखते हैं। बा से शुरू होने वाला, इस लाइन में कोई शब्द नहीं मिला है हमें, सिर्फ है बा से बालू, बा से हमें मिला बालू, बोझ, फिर से मिला हमें बालू, और इसके अतिरिक्त मिला है बता। बालू, बोझ और बता, तीन शब्द हमें मिले हैं जो कि बा अक्षर से शुरू होते हैं। इसके अतिरिक्त भी एक वर्ड है, जब थक कर बैठेगा। ये बैठेगा भी एक शब्द है ना। तो हमें क्या क्या मिला, फर्स्ट हमें मिला बालू, बा से शुरू होने वाला। सेकेंड है बोझ। नेक्स्ट जो हमें मिला है वो है बैठेगा, और बता। इतने शब्द हमें मिले हैं जो कि बा से शुरू हो रहे हैं। ठीक है, 4 लेटर्स। अब हम अपनी एक्सरसाइज पर चलते हैं। तुम्हारा नाम किस अक्षर से शुरू होता है, उस अक्षर से 4 शब्द लिखो। जिस अक्षर से जिसका नाम शुरू होता है, जैसे उस अक्षर से जुड़ी हुई 4 शब्द आपको लिखने हैं। मेरा नाम रा से शुरू होता है, तो मैं रा से शुरू होने वाले रूपम, रेखा, रीना, रोहित, उसी तरह से आपको भी जिस अक्षर से आपका नाम शुरू होता है उस अक्षर से शुरू होने वाले 4 शब्दों को आपको इसमें लिखना है। बालू है तो होने दो, बोझ ऊँट को ढोने दो। बालू है तो होने दो, बोझ ऊँट को ढोने दो। बहुत से जानवर बोझा ढोने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। क्या तुम्हें यह ठीक लगता है?
बहुत से जानवरों का प्रयोग किया जाता है, जिनसे वर्क लिया जाता है। तो आपको अच्छा लगता है जब वो बोझा ढोते हैं? नहीं, आपको नहीं अच्छा लगता। वेरी गुड। तुम्हारे आसपास कौन कौन से बोझ उठाते हैं? आप बता सकते हैं कि आपके आसपास कौन कौन से जानवरों पर बोझा ढोया जाता है? जी, हमारे आसपास खच्चर और घोड़े का यूज किया जाता है। घोड़ा, हाथी, इनसे क्या करते हैं? बोझ को ढोते हैं। कविता बढ़ाओ। अक्की बक्की करे तरक्की। अक्की बक्की करे तरक्की, ये कविता आपको बनानी है, ठीक है। इस कविता में कुल कितनी बार ऊंट शब्द का आया है? बिना देखे बताइए, कितनी बार आया है? जल्दी से बताइए, कितनी बार आया है? 13 बार आया है, ठीक है। कविता में ऊंट शब्द का प्रयोग 13 बार किया गया है। अब ये आपका टास्क है, होमवर्क है। यहाँ पर कितने ऊंट छिपे हैं, ये पिक्चर्स जो है इसमें आपको बताना है कि यहाँ कितने ऊंट छिपे हुए हैं। और सारे ऊंट्स को हम कैसे पहचान सकते हैं, कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे? क्योंकि आप देखते हैं ना कि ऊंट जो है उनके पास क्या है, इस तरह से कुंवर जैसा कुछ बना हुआ है और आई है, तो इस चीज़ से हम पहचान सकते हैं कि ये ऊंट हैं, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना टास्क। वैसे इसमें 25 जो है वो ऊँटों की तस्वीर है, फिर भी हम सब मिल करके काउंटिंग करते हैं। चलिए, लेट अस स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। आप काउंटिंग कर रहे हैं ना? 17 18 19 20 21 22 23 24 एंड 25। ओके, हमें टोटल 25 पिक्चर्स मिली है, हमें टोटल 25 तस्वीरें मिली हैं ऊंट की। कितने चित्र मिले हैं? 25, ठीक है। आप इसी होम पर फिर से ट्राई करेंगे और काउंट करेंगे, अपने आप से काउंटिंग करेंगे। ओके, सो थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, दैट इज योर होमवर्क। ओके।